हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 7 करेंगे अपने सेट्स का, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11। ठीक है भाई। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लेना भाई। आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी सीरीज वाइज। ठीक है, बहुत ही अच्छे से सेट चैप्टर चल रहा है, बहुत ही सीक्वेंसली आराम से। और क्लास 10th की जो है अपनी भाई प्रिपरेशन भी चल रही है। 1 नंबर की 17 फरवरी को अपना पेपर है। ठीक है भाई। तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे भाई आपको पता ही है एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है। आपने सारे सबसेट्स हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गए, इन सब के बेसिस पे ही आपकी वो है। और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म तो पूरे चैप्टर का मेन रोल है ही। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, ये इसका सबसेट है या नहीं है। वेरी गुड। तो 2 3 4 इसका सबसेट है। अब इसके अंदर 2 3 4 है, बिल्कुल है। तो ये इसका सबसेट है, तो इसके अंदर ये वाला साइन आ जाएगा। ओके। अब सेकंड देखो, ए बी सी और अगला है बी सी डी। भाई ए बी सी अगर इसका सबसेट होगा तो इसके अंदर ए बी सी सारे एलिमेंट्स होंगे ना। मतलब जो सबसेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर बिलोंग करेंगे। ओके। अब यहां पे तो ए बी बी सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो ये जो है नॉट सबसेट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई? सेकंड पार्ट में कह रहा है, पहला तो है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और क्या है? एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। वेरी गुड। जो स्कूल के सारे बच्चे हैं उसी के अंदर तो 11th क्लास के भी बच्चे आएंगे ना, स्टूडेंट। तो बिल्कुल सही है, ये इसका सबसेट है। थर्ड देखो, एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखो भाई, ये उल्टा खेल हो गया। अगर ये चीज राइट में होती, ये लेफ्ट में होती, तो ये इसका सबसेट बन जाता। ठीक है। तो इसका आप इसका मुंह इधर उधर कर सकते हो। देखो भाई, मैंने कहा था जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा सेट होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। देखो, एक तो भाई एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर ऐसे सर्कल्स है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, और एक प्लेन है जिसके अंदर सर्कल है, यानी सर्कल तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसकी तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन सेट सबसेट जब भी हम लिखते हैं तो कभी भी उल्टा ऐसे नहीं लिखते कि ये ऐसे ही तो लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ऐसे नहीं लिखते भाई, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होता है। तो मेन ऐसे ही होता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जो लेफ्ट वाला है ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसमें ऐसा वाला साइन लगा दो, ऐसा वाला। तो इसे रहने दीजिए, इसमें लगा दो कि इट इज नॉट सबसेट ऑफ ई, क्योंकि राइट वाला इसका सबसेट है भाई। ठीक है, ओके भाई। अब अगला पार्ट देखो इसका। एक्स एक ट्राइंगल है इन ए प्लेन और एक्स एक रेक्टेंगल है इन द प्लेन। तो भाई इनका और इनका तो कहीं दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, तो इसको भी क्या है, नोट ए सबसेट। ओके। एक्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इन ए प्लेन और एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब यहां पे ये इसका सबसेट बन गया। देखो भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल, बट ट्राइंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलियन भी हो सकता है। उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए सबसेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन। अगला देखो, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है और एक्स एक इंटीजर है। देख रहे हो? अब इंटीजर तो भाई सारे होते हैं, माइनस के भी, प्लस के भी, जीरो भी। उसमें नेचुरल नंबर्स आ गए, तो इवन नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। ओके भाई, समझ आ गया? वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ए बी इसका सबसेट है। अब देख रहे हो ए बी इसके अंदर है, ऑब्वियसली ये सबसेट होगा इसका, तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। सेकंड, ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल सही है, तो ये इसका सबसेट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला देखो, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। भाई ये इससे बिलोंग करता है, बस सिंपल सी बात है। अगला देखो, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए? 2 4 6 इज सबसेट ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। ये भी बिल्कुल सही है भाई। एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है, तो 2 4
6, बिल्कुल सही है। उसके अंदर 2 4 भी आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये इसका सबसेट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ए सेट के अंदर है 1, 2, 3, 4 अलग एक एलिमेंट ही है। देखो यहां पे करली ब्रैकेट अलग अलग से दिए हैं, तो ये एक पूरा एलिमेंट है, (5) और फिर करली ब्रैकेट से क्लोज किया गया है। वेरी गुड। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है और क्यों गलत है वो बतानी। अब पहली स्टेटमेंट देखो, 3, 4 ये वाला जो एलिमेंट है ये सबसेट है एक का, तो भाई ये गलत बात है, ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। अगर ये सबसेट होता ना तो इसको दोबारा करली ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है। ये तो एक एलिमेंट है, जब सबसेट लिखते हैं तो उसे करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। अब ये मत समझना कि ये करली ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी क्लोज, नहीं, ये तो एक एलिमेंट है जो सेट के अंदर दे रखा है, देख रहे हो। अब इसको भी क्लोज करना पड़ेगा दोनों साइड करली ब्रैकेट से। ओके गाइस, वेरी गुड। तो ये इनकरेक्ट है इसलिए। सेकंड देखो, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 3, 4 और फिर करली ब्रैकेट आया और ये सबसेट है एक का, बिल्कुल करेक्ट है भाई, समझ गए, ऐसे लिखना होता है इसे। अब फोर्थ देखो, 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है, एलिमेंट जो है बिलोंग करता है ए से। अगला देखो, 1 एक सबसेट है एक का, भाई गलत स्टेटमेंट है। 1 सबसेट तो है लेकिन इसको करली ब्रैकेट में कौन लिखेगा मेरे भाई। अगला देखो, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगली देखो, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है भाई। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए है, ये बिलोंग्स टू नहीं, यहां पे सबसेट आएगा, करली ब्रैकेट हटा दोगे तब बोल सकते हो कि 1, 2, 5 जो भी है वो ए से बिलोंग करते हैं। अगला देखो, 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई। 1, 2, 3 तो अलग से है ही नहीं कोई एलिमेंट, 3 के साथ 4 आएगा ही आएगा, ये एलिमेंट ऐसा है। ओके, अगला देखो भाई, नल सेट, तो नल सेट बिलोंग्स टू ए, गलत स्टेटमेंट है, बिलोंग थोड़ी करता है भाई, वो तो एक उसका सबसेट होता है। नल सेट क्या है, सबसेट होता है ए का, लेकिन ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पे करली ब्रैकेट में आएगा नल सेट। भाई नल सेट जो है हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है। ओके, अब चलें अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सभी सेट्स के हमें सबसेट लिखने हैं, तो बिल्कुल लिखते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसके अंदर पहला इसने दे दिया, आपके पास एक सेट दे दिया ए, इसके सबसेट लिखने हैं। तो देखो भाई नल सेट तो होता ही होता है, और एक ही एलिमेंट है तो ये एक इसका सबसेट हो गया। सेकंड आपको दे रखा है क्या, ए, बी, सेट के अंदर आपको दे दिए ए, बी, तो इसके क्या क्या होंगे, नल सेट तो ऑलरेडी होगा ही होगा भाई, नल सेट सभी का सबसेट होता है, तो वो तो पहले लिख ही देना जाके। वेरी गुड। अगला ए बी इसका सबसेट है, अगला बी बी इसका सबसेट है, और ए बी तो खुद का सबसेट तो होता ही है। वेरी गुड। थर्ड देखो, थर्ड इसने दे दिया 1, 2, 3, तो अगेन नल सेट तो क्या है, सबसेट तो होता ही होता है नल सेट। ओके, अब सिंगल सिंगल लिख लो सारे, 1, 2 भी है, 3 भी है, और क्या लिखोगे बताओ, 1, 2 भी इसका सबसेट है, 1, 3 भी इसका सबसेट है, और बताओ 2, 3 भी इसका क्या है, सबसेट है, बस और तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये देखो 1, 2, 3, 4, बिल्कुल सही है भाई। 1, 2, 3 इसके सबसेट कितने हो गए, नल सेट 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 और 2, 3, इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं है इसका, ठीक है। अगला देखो, समझ गए ना सबसेट बनाने का तरीका। अगला जो है नल सेट ही दे दिया, तो इसका ऑब्वियसली जो आपका जो सबसेट होगा वो नल सेट ही होगा। ओके, अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इंटरवल्स के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया था भाई। देखो कुछ नहीं है, जहां पे इक्वल टू का साइन है उसे तो क्लोज ब्रैकेट में ले लो, और जहां पे नहीं है उसे सिंपल लिख दो। अब ये देखो 6 पे क्लोज ब्रैकेट है यानी इक्वल है, 4 पे इक्वल नहीं है, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे देखना। 5वां क्वेश्चन पे आ गए। 5वें क्वेश्चन में मैंने कहा 6 के ऊपर इक्वल टू का साइन है, -4 पे नहीं है, तो -4 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, 6 पे इक्वल्स टू का है, तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब सेकंड देखो, -12 और 10 किसी पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो बस -12 और 10, ये इंटरवल बन गया। थर्ड क्वेश्चन देख लो, 0 पे इक्वल टू का साइन है और 7 पे नहीं है, तो 0 से 7 बनाओ, 0 पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन ब्रैकेट। अब फोर्थ पार्ट देख लो इसका, 3 और 4 दोनों पे क्या है,
इक्वल टू का साइन है, 3 और 4 के बीच में इंटरवल चल रहा है, तो 3,4 दोनों क्लोज ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो ये इंटरवल बनाने का तरीका हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। इस बार इंटरवल दे दिए ऑलरेडी, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो भाई कुछ भी नहीं करना, -3,0 है ना, तो सेम सेट बिल्डर फॉर्म ये बन जाएगी ऊपर वाली, बस -4 की जगह -3 रख दो और 6 की जगह 0 रख दो, और ये इक्वल टू का साइन मत लगाना, ठीक है, इक्वल टू का साइन यहां पे कहीं नहीं आएगा, दोनों साइड ओपन इंटरवल है, ठीक है भाई। अब सेकंड में 6,12 दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, तो ये वाला फंडा लग जाएगा, दोनों में इक्वल टू का साइन रहेगा, यहां पे 6 लिख दो, यहां पे 12 लिख दो। अगला देखो, अगले में कह रहे हैं 6 पे ओपन है, 12 पे क्लोज है, वेरी गुड। तो कौन सा वाला आएगा आपका, ये वाला फर्स्ट वाला, -4 की जगह 6 लिख दो, 6 की जगह 12 लिख दो, सेम टू सेम फर्स्ट वाला पार्ट लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म में। अगला देखो -23 पे तो क्लोज है, 5 पे ओपन ब्रैकेट है, तो -23 0 की जगह 5 7 की जगह, तो ये वाला आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, बस सेट बिल्डर फॉर्म में यही तो होता है, x इज ऑल सेट सच दैट, कोलन का मतलब सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की इंटरवल बता दो कहां से कहां तक है। अब 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे भाई, सेट ऑफ ट्रायंगल्स ही लेंगे, उसी के अंदर तो राइट ट्रायंगल आएगा, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट समझ गए ना, जैसे ये यूनिवर्सल सेट ही है रियल नंबर, उसके अंदर कुछ इंटरवल्स हैं। ओके, सेकंड कह रहा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो भाई ये भी क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स लेंगे यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ही आपके पास सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी आएंगे। अब अगला लास्ट क्वेश्चन करते हैं, गिवन सेट ए 1 3 5, बी में क्या है 2 4 6, सी में है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट। ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे, तो कौन सा है, देखो 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 8 तो फिर भी रह गया, तो ये वाला नहीं हो सकता, तो ये वाला हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। तो थर्ड वाले को हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर तीनों सेट्स आ रहे हैं, ए बी सी आर तीनों सब सेट है किसके, इस वाले सेट के। तो ये आपका क्वेश्चन था। थैंक यू, नमस्कार।